प्रौद्योगिकी मशीनरी और उपकरण हैं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी कार्य, उद्देश्य या लाभ के साथ तकनीकी प्रक्रियाओं, विधियों या ज्ञान का उपयोग करके व्यावहारिक उद्देश्य के लिए किसी विशेष क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग का उपयोग करती है। इसका मतलब ये हुआ, प्रौद्योगिकी मानव जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए विज्ञान के द्वारा बनाई गई क्या है, मशीनरी, उपकरण है, जिससे हमारा जीवन जो होता है वो बेहतर बने। प्रौद्योगिकियों में कई क्रांतियाँ आई, कई बदलाव आए। आइए इन बदलाव के बारे में जानते हैं। पहला, हरित क्रांति, जो कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए हुआ। श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन के लिए। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति, उर्वरक के लिए। रजत क्रांति, अंडों के लिए। पीली क्रांति, तिलहन के लिए। कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन के लिए। लाल क्रांति, टमाटर और मांस के लिए। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति, मसालों के लिए। सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन के लिए। अमृत क्रांति, नदी जोड़ने के लिए। गोल क्रांति, आलू के लिए। और इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए हुई। आइए इन क्रांतियों के कुछ जनकों के बारे में भी जानते हैं। हरित क्रांति, जो कि फसल उत्पादन के लिए हुई थी, वो एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा शुरू की गई। नीली क्रांति, जो मत्स्य उत्पादन के लिए हुई, वो अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी के द्वारा हुई। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए थी, जिसके जनक डॉक्टर बर्गेज कुरियन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए थी, जिनके जनक थे सैम पित्रोदा। भूरी क्रांति, जो कि खाद्य उत्पादन के लिए थी, उसके जनक थे हीरालाल चौधरी। जनसंचार यानी कि दूरसंचार के क्षेत्र में हुई क्रांतियों के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि आजकल जो मोबाइल चलता है उसमें क्या कहते हैं हम लोग, 4G 5G ये बातें करते हैं ना। तो ये 4G 5G है क्या? जी माने होता है जनरेशन, पीढ़ी, ठीक है। 1980 में जब फ़ोन चला तो उसे कहा गया 1G, और जो 1G था उसमें एनालॉग वॉइस थी, केवल ह्यूमन टू ह्यूमन क्या होता था, बात होती थी। उसके बाद 1919 में क्या हुआ, डिजिटल वॉइस का ज़माना आया और डाटा भी हमें मिलने लगा। डाटा यानी कि नेटवर्क, लेकिन वो क्या था, लो स्पीड का डाटा था, ठीक है। कुछ टैक्स जो था वो भी हमारा कन्वे हो जाता था, ठीक है। हम कुछ टैक्स भी भेज सकते थे। सन 2000 में 3G डाटा आ गया, है ना, जिसका मतलब क्या हुआ, मोबाइल ब्रॉडबैंड बन गया। अब क्या हुआ, हाई स्पीड का डाटा आने लगा, इंटरनेट एक्सेस होने लगा, और 2010 में 4G डाटा मिलने लगा, यानी कि ये बहुत फास्ट हो गया, ठीक है। ये 3G से क्या हो गया था, फास्ट था, हाई स्पीड का इंटरनेट हमें मिलने लगा। हम कई ऐप अपने मोबाइलों पे चलाने लगे। अब क्या है, 2020 में 5G आ गया है। इसमें क्या है, इंटरकनेक्टेड डिवाइस हैं। हम अपने फ़ोन से कई चीज़ें, जैसे कोई पंखा उससे मोबाइल से चला सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। अपने मोबाइल से आप AC चला सकते हो। कई मशीनें आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल द्वारा ही ऑपरेट कर सकते हो, है ना। ये है 5G डाटा। तो ये थी जनरेशन टू जनरेशन किस तरीके से दूरसंचार जो था उसमें बदलाव आया। अब देखिए कृषि क्षेत्र में भी इसी तरीके से बदलाव आए हैं। क्या बदलाव आए हैं ये जानिए। देखिए सबसे पहला बदलाव आया आधुनिक कृषि उपकरण। अब क्या हुआ, हमारे पास कई सारे ऐसे उपकरण हो गए जिससे हमारा काम सरल हो गया। उन्नत बीज आ गए जिससे उत्पाद हमारा बढ़ गया, और इसी के साथ सिंचाई के साधन भी बहुत ही हाईटेक हो गए हैं, ठीक। और उर्वरक भी जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, कई प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं जिससे कृषि कार्यों में बहुत ज़्यादा उत्पाद हमारा बढ़ रहा है, कम खर्च में ज़्यादा उत्पाद। इसी तरीके से ईंधन के नवीन स्रोत आए हैं, जैसे कि LPG, CNG, सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। ये ऊर्जा के स्रोत हैं, इससे हमें बचत भी हो रही है और पर्यावरण भी हमारा
दूषित कम हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में भी अब क्या हुआ, आधुनिक मशीनें आ गई हैं। आधुनिक मशीनों से जांच होती है। मस्तिष्क की जैसे जांच करनी है तो किससे करेंगे, स्कैनर से। ठीक है, शरीर के अंदर के भाग की जांच हमें करनी है तो हम किससे करेंगे, एंडोस्कोप से कर लेंगे। इसी तरीके से कई तरीके टीकाकरण हो गए हैं। कोरोना का टीका जैसे कि भारत ने अपने देश में खुद डेवलप किया बहुत कम टाइम में। तो इस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आगे सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है। उसने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण करके तथा सफल परीक्षण करके यह सिद्ध कर दिया है कि वह अपनी सीमाओं को दुश्मनों से सुरक्षित रख सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बहुत उन्नति कर ली है। शैक्षिक उपग्रह एडुसैट हमने छोड़ दिया है। ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षण, ई बुक, ICT का प्रयोग, ये सब हम अपनी शिक्षा में आज प्रयोग कर रहे हैं। इससे हमारी शिक्षा बहुत उन्नत होती जा रही है। आज भारत औद्योगिक क्रांति की ओर भी बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ भारत औद्योगिक क्रांति की ऊंचाइयों को छू रहा है। इस प्रकार कई क्रांतियां भारत को बहुत उन्नति के मार्ग पर ला रही है। आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।